का पाबंद होना चाहिए व्यक्ति को। जिस समय जो काम करने का समय हो उस समय वो जरूर करना चाहिए। हमारा एक बार प्रवचन था मुंबई में, विक्रोली में। तो मेरा होता है जहाँ तक हो सके मैं समय से पहुँचने की मानसिकता रखता हूँ। इतने बड़े सूर्य भगवान समय से उदय हो जाते हैं, समय से अस्त हो जाते हैं, तो हम उनसे बड़े हो गए हैं क्या जो हम समय के पाबंद न बने। तो सत्संग का समय हो रहा था और गाड़ी चलाने वाला जो भाई था वो बहुत धीरे धीरे चला रहा था। मैंने कहा गाड़ी रोक, तू बैठ साइड में और मैं गाड़ी चलाता हूँ, तू खाली रास्ता बता, दाईं और मुड़ना है कि बाईं और, जमणे के डाबे, तू खाली बोल तो जा। बस वो बताता गया। मैंने गाड़ी चलाई ऐसी, 1-2 मिनट ही लेट हुए बस हम, और समय से सत्संग में पहुंच गए। तो समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। एक व्यापारी था, विदेश के एक व्यापारी से उसने सौदा तय करना था और उसमें उसको काफ़ी डॉलर मिलने वाले थे फायदे में। अमुक होटल में 10 बजे अमुक नंबर के टेबल पर मिलना उन्होंने फिक्स किया, 10 बजे समझो सुबह। अब विदेशी व्यापारी जो था वो 10 बजे बराबर होटल में उस नंबर के टेबल पर पहुंच गया और ये भाई साहब नहीं आए। 10 मिनट बाद ये पहुंचे तो वो विदेशी व्यापारी जा चुका था और उस टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी कि भाई साहब आप समय पर मिलने नहीं आ सके, आपने 10 बजे समय निर्धारित किया था और अभी तक आप नहीं आए। समय पर आप नहीं आए तो समय पर आप हमें माल कैसे पहुंचाओगे, और हमें समय पर माल नहीं मिला तो हम आगे व्यापार क्या करेंगे। आपके साथ व्यापार करने पर हमें लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो सौदा कैंसिल करते हैं। और कितना नुकसान हो गया उसको, 10 मिनट देरी से पहुंचा बस। समय, सूचकता, कर्तव्य परायणता। साधना क्या है, भक्ति क्या है, कर्तव्य परायणता। जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होगा वही व्यक्ति प्रीति परायण होगा, जो प्रीति परायण होगा वही व्यक्ति साधन परायण होगा। अब कर्तव्य परायण मतलब अपने अपने कार्य में कुशलता से लग जाना। सत्संग में जाना है टाइम से तो पहुंच गए टाइम से। किसी की शादी में भी जाते हैं ना तो वरराजा आए उसके पहले बाराती पहुंच जाते हैं। अब वहां लड़के और लड़की की शादी होनी है, वहां भी बाराती पहले पहुंच जाते हैं। तो सत्संग में तो जीवात्मा और परमात्मा की शादी की बात होती है, जीवात्मा और परमात्मा के साक्षात्कार की बात होती है। तो वहां भी हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। और सत्संग को खूब महत्व देना चाहिए, आदर पूर्वक सुनना चाहिए। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अपने साथ 2-3 व्यक्तियों को लेकर एक बुजुर्ग महात्मा का प्रवचन सुनने गए। तो शाम का टाइम था और महात्मा ऐसे ही बगीचे में नीचे ही बैठ जाते थे, कोई मंच वंच नहीं होता था, गिने चुने लोग होते थे। तो महात्मा आए, प्रवचन शुरू हुआ। तो अखंडानंद जी महाराज के साथ जो 1-2 आदमी आए थे उसमें से एक व्यक्ति बैठा बैठा बगीचे की घास हाथ से नोचने लगा। कई लोग होते हैं ना बैठे बैठे शांति से नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या बाल नोचेंगे या नखून चबाएंगे। चैन से बैठ नहीं पाते। तो उसने घास नोची और फेंक दी। नोच रहा था
संत जो प्रवचन करने वाले थे उन्होंने कहा, ए भाई ये तूने क्या कर दिया? तो वो अटेंशन में आ गया, कुछ भी तो नहीं किया। अरे तूने घास नोच कर फेंक दी। तो उसने कहा, महाराज जी इसमें क्या मैंने कोई पाप कर दिया, घास ही तो नोची है। संत ने कहा, अरे तो बोलता इसमें मैंने क्या कर दिया? अरे ये घास गाय खाती, गाय के पेट में घास में से दूध बनता, वो दूध कोई इंसान पीता और फिर उससे संतान का जन्म होता। ये घास तो मनुष्य बनने वाली थी और तूने उसकी हत्या कर दी। अब ये कब फिर सूखेगी, कब मिट्टी बनेगी सूख कर, फिर मिट्टी में मिलेगी और फिर उसमें से घास पैदा होगी। तूने इसको कितना पीछे धकेल दिया। ऐसे काम क्यों करते हो तुम? स्वामी अखंडानंद जी लिखते हैं कि मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो आदमी मेरे साथ आया था और उसने ऐसा किया और महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। हम गए थे महाराज जी को सुनने और हमारे साथ वाले ने ये हरकत कर दी। तो कितना व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। घास ही तो उखाड़ी थी, पर संत ने कितनी बढ़िया बात बताई। इसलिए सत्संग आदर पूर्वक सुनना चाहिए, इधर उधर न देखते हुए एकाग्रता पूर्वक, शांति पूर्वक, क्योंकि सुनना भी एक भक्ति है। भागवत में प्रहलाद जी ने भक्ति के 9 प्रकार जो अपने पिताजी के आगे बताए हैं, उसमें पहला श्रवण भक्ति बताई है। और श्रवण भक्ति में भगवान राम ने कहा है, सुनहु तात मति मन चित्तलाई। ए तात, मति मन और अपने अंतःकरण को एकाग्र करते हुए सुनो। तो ऐसे जब सुनते हैं तो श्रवण मंगलम। परीक्षित राजा को समाधि नहीं लगानी पड़ी, सुनने मात्र से भगवत तत्व का बोध हो गया। प्राणायाम नहीं करने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा, खाली सुना, सुनने मात्र से कल्याण हो गया। देखो भाई, सीधा गणित है। बेसन होता है ना, बेसन, चना नो लोट बेसन होता है ना, ऐसे ही बेसन खाओ सेक कर घी में, तो क्या मजा आएगा। लगेगा रख दे, नहीं चाहिए। कोई के ना ना मगज से, मगज ना लाडू बनाए खाओ, और मगज ना तू खा, मार नहीं खाओ। क्यों? कि फीके हैं, खाली बेसन सेका है, उसमें गुड़ या शक्कर नहीं डाली। तो गुड़ और शक्कर के संबंध से रूखे बेसन में मिठास आ जाती है, उसी प्रकार भगवान और गुरु के संबंध से जीवन में मिठास आ जाती है, दिल में मिठास आ जाती है, आनंद की, प्रसन्नता की। ये हो सकता है, संभावना है, पर उसको वास्तविकता बनाए, उसकी बहादुरी है। मेला होता है ना, मेले में बच्चा बाप का हाथ पकड़ के चलता है ताकि भीड़ में गुम ना हो जाए। बच्चा बाप का हाथ पकड़ के चलता है तो गुम नहीं होता। साधक भी सदगुरु का हाथ पकड़ता हुआ चले ना, उनके साथ चले, तो वो संसार के झमेले में कभी गुम नहीं हो सकता और भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा। जैसे सुई होती है, छोटी सी लोहे की सुई, सुई में धागा पिरोया हुआ हो तो वो सुई गुम नहीं हो सकती, और हो जाए तो जल्दी मिल सकती है। ऐसे ही दिल दिमाग में गुरु भक्ति का, प्रेम का धागा पिरोया हुआ हो तो वो आदमी जल्दी गुम नहीं हो सकता। संसार के झमेले में गुम हो जाए तो फिर जल्दी मिल सकता है, जल्दी सावधान हो सकता है, जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए सत्संग बार बार आदर पूर्वक सुने। मद गुण श्रुति मात्रेण, भगवान कहते हैं मेरे गुणों को, मेरी चर्चा को सुनने मात्र से मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगा वसौ बुधो। जैसे गंगा का प्रवाह सागर के तरफ जाता है, उसी प्रकार जो सत्संग सुनता है ध्यान से, उसके अंतःकरण की वृत्तियों का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, वो ईश्वर की तरफ जाता है। अब हम निर्णय करें कि हमें क्या करना है। इधर उधर की बातें, तुम कहाँ गए थे, क्या खाया, अच्छा लगा नहीं लगा, ये वो नहीं। सत्संग के समय मौन,
क्योंकि ये भक्ति है। सुनना भी, खाली सुनना, सुनकर वैसा हो जाए तो कहना ही क्या। तो सत्संग से व्यक्ति का जीवन धर्ममय हो जाता है, और जिसका जीवन धर्ममय होता है उसका जीवन भक्तिमय होता है। जिसका जीवन भक्तिमय होता है उसी को वेदांत का ज्ञान हजम होता है। नहीं तो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, बोले होटल में खाओ कोई बात नहीं, बोलो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, पिज़्ज़ा खाओ कोई बात नहीं, अरे जगत ही नहीं बना तो फिर पिज़्ज़ा कहाँ से बना, खाओ ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, नहीं। तो वेदांत में भी वैराग्य चाहिए, और प्रेम बढ़ाना है ईश्वर में गुरु में तो भी वैराग्य चाहिए। भक्ति मार्गी को भी और वेदांत मार्गी को भी वैराग्य जरूरी है। तो गोपियों के जीवन में वैराग्य बहुत था। उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता था। भगवान में प्रीति थी तो किसी इच्छा से नहीं थी, क्योंकि कामना युक्त होकर जब आदमी भजन करता है या गुरु के प्रति प्रेम दर्शाता है तो उसकी कामना पूरी होने पर वो आदमी भक्ति छोड़ भी देता है कि मेरा काम हो गया, बस चलो बाधा पूरी, हवे बनाओ मरचाना भजिया खाओ, बस जलसा करो આપણે, હવે જવાનું શું જરૂર છે। तो जो उनको प्रेम करता है, आराध्य को, गुरु को, इष्ट को, जिसको भी, उस भक्त को प्रेम जब आराध्य की तरफ से नहीं मिलता है तो उसको वेदना होती है, और वेदना गहरी होने पर आराध्य की ममता उस भक्त के ऊपर मंडराने लगती है। जैसे सूर्य को बादल घेर लें, ऐसे उस भक्त को गुरु की ममता घेर लेती है। फिर गुरु हर क्षण उस भक्त का ख्याल रखेंगे, हर क्षण उस भक्त को उन्नत करने की सोचेंगे। तो भक्त में 8 सात्विक भाव होते हैं, या 8 में से कुछ होते हैं। किसी में 8 हो, किसी में 8 में से 1 2 भी हो, 3 भी हो। मैं ज्यादा विस्तार न करूं, 8 के नाम ले लूं फिर आगे चलूं। 8 सात्विक भाव हो सकते हैं। एक स्तंभ, माने मन और इंद्रियों की चेष्टा का अभाव। अब ज्यादा इंद्रियां उनके विषयों के तरफ जाती नहीं, आंख रूप के तरफ नहीं जाती, कान बाहर के संगीत के तरफ नहीं खींचते हैं। और बाहर के संगीत गाने वाले भी धन ना चाहूं, दौलत ना चाहूं, तो गाता क्यों है? गाता धन दौलत के लिए ही, गाता रुपयों के लिए ही। गाएगा गमतू नथी रे मने, गमतू नथी रे मने, तारा विना चैन हवे पड़तू नथी रे। तो कभी 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 गुरु के चरणों में मत्था टेकने की तो इच्छा हुई नहीं, फिर गमतू नथी रे कैसे बोलता है? कभी हुआ नहीं कि चलो दिवाली है गुरु को प्रणाम करके आऊं, नूतन वर्ष है बापू को प्रणाम करके आऊं। ऐसा एक भाव होना चाहिए आदमी को। तो पहला स्तंभ मन और इंद्रियों की चेष्टा का और उन इंद्रियों के विषयों की तरफ जाने का अभाव हो गया, इसको स्तंभ बोलते हैं। पहला सात्विक भाव। स्तंभ मतलब खंबे की तरह बैठे रहना ही नहीं, स्तंभ मतलब इंद्रियों की चेष्टा का अभाव। यह अगर किसी साधक भाई बहन को अपने जीवन में दिखे तो समझना एक सात्विक भाव आपका पक्का हो गया और गुरुदेव का शक्तिपात आप पर हो चुका है। दूसरा, कंप। कभी कभी ध्यान में जप में बैठे और शरीर में कंपन होता है, कभी कभी। सारा दिन होता हो तो फिर समझना कमजोरी है, वो सात्विक भाव नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं किसी को सारा दिन ऐसा ऐसा होता रहे बोले ये सात्विक भाव है, सात्विक भाव नहीं है, इलाज कराना।
तो तीसरा सात्विक भाव है स्वेद, मतलब भले सर्दी के दिन हो पर ध्यान में और जप में बैठे हैं तो शरीर से पसीना पसीना निकलने लगे। चौथा है आंसू, जप करते करते भाव के आंसू, दुख के नहीं, प्रेम के आंसू, महासुख के आंसू आंखों से आए। पांचवा है स्वर भंग, गुरु की तस्वीर के आगे बैठे हैं, बोलना चाहते हैं पर बोला नहीं जा रहा है, स्वर भंग हो रहा है, शब्द टूट रहे हैं। छठा है वैवर्ण्य, माने सब बदल जाए, पहले का जैसा जीवन था उसकी अपेक्षा अब सब बदल गया, ये छठा। सातवां है पुलक, जैसे अचानक कोई हमको डरावनी बात सुनाए तो कैसे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते, आहा, या एकदम अचानक शीत लहर चले तो कैसे हो जाता है, ऐसे पुलक, रोमकूप पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ऐसा हो। हनुमान जी को होता था बहुत, तुलसीकृत रामायण में लिखा है, मारुत सुत तब मारुत करहि पुलक वपुष, शरीर पुलकित हो जाए, रोम पुलकित हो जाते थे, रुआटा उभा थी जाए, पुलक वपुष नयन बहनीरा। तो ये सातवां पुलक। आठवां प्रलय, फिर जगत का अस्तित्व रहे ही नहीं, तो कौन स्त्री और कौन पुरुष, कौन लड़का और कौन लड़की, भेद रहा ही नहीं। और एक निवेदन और करूं, जिस साधक भाई बहन को अपने जीवन में अगर गोपी भाव प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम तो उसको देह भाव से उत्पन्न इच्छाओं और वासनाओं को त्यागने का दम दिखाना पड़ेगा, उसको ये गोपी भाव प्राप्त होगा। ये बात बोलना और सुनना बहुत आसान है, पर जो कर पाए उसको तो बारंबार प्रणाम है, उसको ये गोपी भाव प्राप्त होता है। क्योंकि गोपियों में देह भाव नहीं था, गोपियों में देहाध्यास नहीं था। गोपी गीत के 19 श्लोक में से किसी भी श्लोक को पढ़कर देखो, गोपियों में देह भाव की एक भी बात नहीं, श्री कृष्ण के तरफ ही उनकी नजर है। तो ये 8 भाव होते हैं, 8 में से अगर 1, 2, 3 किसी को भी अपने जीवन में दिखे तो समझना यात्रा हो रही है। और प्रेम की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, प्रेम क्या है ये कोई नहीं बता सकता, पर प्रेम में क्या है इसका वर्णन हो सकता है। तो प्रेम की, ईश्वर और गुरु के लिए जो प्रेम होता है, संसार में प्रेम होता नहीं है। कोई लड़का बोले मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, झूठी बात है, प्रेम नहीं करता है, प्रेम है ही नहीं, वासना है तेरे दिल में। प्रेम खाक करेगा तूने खुद को ही प्रेम नहीं किया तो उस लड़की को क्या प्रेम करेगा, या किसी को क्या प्रेम करेगा। लेबल शरबत का है, अंदर जहर भरा हुआ है बोतल में, सल्फास की गोली है, चाशनी का लेप कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। तो प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्व राग, जैसे आप 1-2 महीने के बाद गुरुदेव के दर्शन करने आ रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, कार में हैं, और आपके मन में हो रहा है कि अरे गुरुदेव से मुलाकात होगी, गुरुदेव पहले क्या बोलेंगे और हम उनको क्या बोलेंगे, अगर आमने सामने मेरी गुरुजी से बात हो गई तो कैसे क्या होगा, हम उनको क्या कहेंगे, और वो कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ये प्रेम की पहली अवस्था है, इसको बोलते हैं पूर्व राग। अभी मिले नहीं हैं अपने आराध्य से और पहले ही ये भाव आ रहे हैं उन्हीं के बारे में। ये बड़ी अच्छी अवस्था है प्रेम की। दूसरी अवस्था प्रेम की मिलन। अब ये अनुभव गम्य है, उनकी मुलाकात।
और ये दूसरी अवस्था प्रेम की, इसका वर्णन पूर्णतया शब्दों में नहीं किया जा सकता, फिर भी थोड़ा सा कर सकते हैं, आटे में नमक की तरह थोड़ा सा। और ये मिलन जो है, इस बारे में अनुभव के बिना बोलना भी व्यर्थ है। समय शक्ति का ह्रास है। गुरुदेव जब पहली बार लीलाशाह बापू के दर्शन करने गए, काफी दिन तक इंतजार किया कि लीलाशाह बापू एकांत में हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। आए, गुरुदेव ने दर्शन किए, प्रणाम किया। लीलाशाह बापू ने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो गुरुदेव ने कहा आपके दर्शन के लिए। मिलन हुआ है, देखो पूर्वराग था कि क्या बात होगी, क्या कहेंगे पहले गुरुजी, अब मिलन हुआ है, आमने सामने हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके दर्शन के लिए आए। तो लीलाशाह बापू ने कहा दर्शन हो गए ना, अब जाओ। अब गुरुदेव कैसे जाते, इतने दिन से दर्शन के लिए इंतजार में थे। अब सामने दर्शन होने के बाद कहा कि ठीक है दर्शन हो गए, अब जाओ। तो गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, पर प्रेम की ये दूसरी अवस्था है, मिलन। गुरुदेव की आंखें बोल पड़ी, नेत्र बोल पड़े। नेत्र बोल पड़े मतलब आंखों से आंसू बहे। शहद होती है ना, शहद, हमको अगर शहद खरीदनी हो तो शीशी में या डब्बी में, किसी डब्बे में शहद खरीद कर ले जाते हैं। परंतु एक शहद ऐसी है, गुरुदेव की शब्द मधु। दूसरी शहद है गुरुदेव की दृष्टि मधु। साधक अनुभव कर सकता है, प्रेमी, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। गुरु की शब्द मधु, गुरु की दृष्टि मधु और गुरु की मुस्कान मधु। याद रह जाता ना कि गुरुदेव मेरे सामने देखकर मुस्कुराए थे, गुरुदेव ने मेरे तरफ देखा था, दृष्टि मधु, मेरे तरफ देख के बापूजी मुस्कुराए थे, ये मुस्कान मधु। और गुरुदेव ने मेरे तरफ देखकर मुझे ये कहा, ये शब्द मधु। तो बाहर की शहद को तो शीशी में भरकर ले जा सकते हैं, पर गुरु की शब्द मधु को, दृष्टि मधु को, मुस्कान मधु को कौन सी शीशी में ले जाएंगे कि आंखों के द्वारा अपने भीतर उतारेंगे। वो दृश्य फिर याद रहेगा कि ऐसा कहा था, ऐसा देखा था, ये संकेत किया था। आंखों के प्यालियों से अपने हृदय रूपी पात्र में उतारकर साधक अपने साथ ले जाते, सच्चे भक्त अपने साथ ले जाते, और फिर उनके जीवन में इस मधु के प्रताप से, जैसे शहद शरीर को पुष्ट करती है, ऐसे ही गुरुदेव की ये दृष्टि मधु, मुस्कान मधु, शब्द मधु, ये हमारे हृदय को भक्ति से पुष्ट करती है। शहद तो डायबिटीज वाला बेचारा न ले सकेगा, उसको शुगर है, पर ये गुरु की मधु जो है, ये हर कोई ले जा सकता है। और अगर किसी को ये शुगर का रोग भी हो ना, वो भी ये मधु ले जाए तो उसका वो रोग भी मिट सकता, और कईयों का मिटा है। कई लोगों के जीवन में से ये डायबिटीज की घातक बीमारी मिटती देखी गई है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनकी पहले की रिपोर्ट भी देखी और बाद की भी देखी।
क्योंकि इतना प्रेम था गुरुदेव के प्रति। तो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, साधकों का सदगुरु के प्रति होता है। और गोपी गीत जो है ये कनक मंजरी छंद है। कनक माने धतूरा, धतूरे की मंजरी खाओ तो नशा चढ़ता है। नशा चढ़ता है तो आदमी को बस और कुछ सूझता ही नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसी प्रकार भगवान की, गुरु की स्तुति करने पर हमारा मन संसार से विरक्त होकर उन्हीं में लग जाता है। फिर देह भाव, देहाध्यास, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, अथवा ये युवक, ये युवती, ये नहीं रहता। जो लोग अहंकार की बात मानकर चलते हैं उनके जीवन में मंजिल नहीं आती, पर जो ईश्वर की, गुरु की और शास्त्र की बात मानकर चलते हैं ना, उनके जीवन में मंजिल आ जाती। तो जिसमें प्रेम होगा वही तो बात मानेगा और उसी के जीवन में मंजिल आएगी। तो गोपियों के जीवन में प्रेम है, और ये प्रेम का मूल्य सद्गुण सदाचार नहीं है। खूब ध्यान देना कृपा करके, भगवत प्रेम का मूल्य सद्गुण सदाचार नहीं है कि जिसके जीवन में सद्गुण सदाचार होंगे उसी को ये प्रेम मिल पाएगा। नहीं नहीं, सद्गुण सदाचार होंगे तभी प्रेम मिल पाएगा, तो मतलब ये मूल्य है सद्गुण सदाचार कि इसके बल पर मिलेगा। पतित आदमी भी पा सकता है इस प्रेम खजाने को, क्योंकि ईश्वर और गुरु केवल भक्त वत्सल ही नहीं है, वो अधमोद्धारक भी है। अधम से अधम आदमी हो उसका भी वो उद्धार कर देते हैं। गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो ये थोड़ी पूछते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, हम आ गए और गुरुदेव ने दे दी दीक्षा, भगवान नाम दे दिया। हाँ, एक बात है, प्रेम भक्त को प्रदान करना या न करना ये उनके हाथ की बात है, क्योंकि वो और सब कुछ दे देते हैं जल्दी से, पर अपना प्रेम जल्दी से सबको नहीं देते, क्योंकि अपना प्रेम देने पर वो उसके वश में हो जाते हैं। तो प्रेम प्रदान करना न करना ये उनके हाथ की बात है। वो चाहे तो हो सकता है, पर एक बात है, छोटी सी इच्छा अगर हम लोगों की पूरी नहीं होती तो हमको कितना दुख होता है ना। मुझे बूट अच्छा नहीं मिला, मुझे ड्रेस अच्छा नहीं मिला, मुझे खाना अच्छा नहीं मिला, मुझे वे अच्छा नहीं मिला। छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना होने पर कितना दुख होता है। तो उनका प्रेम, उनकी भक्ति प्राप्त न होने पर भी इतना दुख होना चाहिए कि मेरे जीवन में अभी तक इतना प्रेम, इतनी भक्ति क्यों नहीं है। जैसे मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा को हुआ, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारा जन्म भक्ति के बिना बीत गया, जिंदगी के इतने साल बीत गए। तो दुख होना चाहिए कि मुझे ये अभी तक क्यों नहीं मिला। और ये दुख, ये वेदना जब बढ़ती जाएगी तो फिर उनकी कृपा खूब बरसेगी, खूब बरसेगी। ये दुख, ये वेदना जरूरी है। और इसके चलते फिर स्वयं हम साधक भक्त अनुभव कर पाएंगे जो ईश्वर और गुरुदेव हमें कराना चाहते हैं। तो प्रेम की 3 अवस्थाओं में, पहली पूर्वराग, दूसरी मिलन। मिलन होने पर जब गुरुदेव मुख से न बोल पाए तो उनकी आंखें बोल पड़ी, आंखें बरस पड़ी। सात्विक भाव मैंने 8 जो बताए उसमें एक ये, दुखी होकर कभी मत रोना, आंसुओं को साधारण मत समझो
किसी भी दुखद अवस्था में आंसुओं को बहने मत दो, रोको उनको, और बहाने हो आंसू तो भक्ति और प्रेम में बहाएं। उसी में इनकी सार्थकता है। हम पास नहीं हो पाए, हमें परसेंटेज अच्छे नहीं मिले, हमारे को पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है और रो पड़े, आंसुओं को सस्ता मत बनाओ। प्रेम भक्ति उसके लिए। तो गुरुदेव की आंखों से आंसू बहे, लीलाशाह बापू, पूज्य बापू की ये प्रेम की भाषा समझ गए, और फिर लीलाशाह बापू ने उन्हें अपने से दूर नहीं किया। मिलन ये अनुभव गम्य है। और तीसरी अवस्था है प्रेम की, वियोग, विरह। और विरह के 3 प्रकार। एक भविष्य विरह, कि हम सत्संग में आए 3 दिन 4 दिन, और सत्संग जब पूरा होने वाला हो या अगले दिन पूरा होने वाला हो तो मन में हो कि अरे कल गुरुजी यहां से चले जाएंगे, ऐसा मन में भाव हो, इसको बोलते हैं भविष्य विरह। इस भाव के आते ही जो ऐंठन हो अंदर, उसको भावी विरह कह दो, भविष्य विरह कह दो। गोपियों की भावी विरह वेदना गजब की थी। जब अक्रूर जी आए थे व्रज में, श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए, तब गोपियों को हुआ कि अरे कल श्री कृष्ण चले जाएंगे, भावी विरह। और उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ऐसा अद्भुत है। दूसरा है वर्तमान विरह, कि जिनके साथ इतना समय बिताया भक्ति भाव पूर्वक, ज्ञान से, साधना उपासना से, वो अब जाने को तैयार हैं, ये वर्तमान विरह। जैसे पूर्णाहुति का सत्संग हो रहा हो गुरुदेव का, और अब बस थोड़ी देर में बापू चले जाएंगे, ऐसा हो, ये वर्तमान विरह। सीने में मानो अनेक सुइयां चुभ रही हो, ये वर्तमान विरह है। और तीसरा विरह का तीसरा प्रकार भूत विरह, मतलब चले गए तो अब दोबारा कब मिलेंगे। और फिर ये भूत विरह में माने चले गए। अहमदाबाद आश्रम में एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव कहीं एकांत में चले गए, बहुत साल पहले की बात। तो मैं और आश्रम के कुछ भाई, हम लोग सेवा कर रहे थे बगीचे में। तो मैंने देखा एक लड़का बार बार हमको बोलता कि मैं अभी आया, पानी पी के आता हूँ। मुझे हुआ कि सर्दी के दिन है और इसको बार बार प्यास लग रही है। ये हर 10-15 मिनट में बोलता है मैं अभी आया, मैं पानी पी के आता हूँ, मैं पानी पी के आता हूँ। तो मुझे हुआ कुछ है। चौथी 5वीं बार जब वो भाई जाने लगा तो मैं उसके पीछे पीछे गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने देखा वो पानी पी नहीं रहा था, वो आंखों से पानी बहा रहा था। उसकी आंख के आंसू वो पोंछ रहा था। तो मैं समझ तो गया, मैं फिर भी मैंने उसको पूछा क्यों, क्या हुआ। उसने कहा कि गुरुजी आज सुबह ही चले गए एकांत में, अब दोबारा कब आएंगे, 5 दिन में आए कि 10 दिन में आए कि 15 दिन में आए, कब आएंगे कब आएंगे। इसलिए मुझे हो रहा है कि दोबारा उनके दर्शन कब होंगे। तो वर्तमान विरह, भावी विरह और
भूत विरह। और इस विरह में साधक की 10 दशाएं बताई गई है कि ऐसा ऐसा हो सकता है विरह में। फिर चाहे वो साधक, वो भक्त घर पे रहता हो या आश्रम में रहते हो साधक भाई बहनें, 10 दशाएं उनकी बताई, जिसमें पहली दशा चिंता। जैसे गोपियां थी, भगवान कृष्ण सुबह निकलते गायों को लेकर, तो उस समय गोपियां दर्शन करती, और जब श्री कृष्ण जा रहे हैं, बस अब दर्शन शाम को होंगे, तो गोपियां कहती हैं चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु। पशुओं को, गायों को चराने के लिए भगवान जाते हैं, तब गोपियों को चिंता होती है। विरह की पहली दशा, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। आपके चरण इतने कोमल हैं, नलिन माने कमल की तरह है, और आपके कमल की तरह कोमल चरण जंगल में पत्थरों पर और कांटों पर पड़ेंगे तो आपके कमल जैसे कोमल चरणों को वो कांटे चुभेंगे, कंकर चुभेंगे। उसकी पीड़ा गोपियों को होती। शिलतृणांकुरै सीदते तिना। शिलतृणांकुरै, पत्थरों के टुकड़े जंगल में बिखरे होंगे, कांटे होंगे, वो आपके पैरों को चुभेंगे। कितना प्रेम है, अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है, कुछ नहीं सोचा, उनके बारे में सोच रही। ये विरह की दशा। श्री कृष्ण गए, भूत विरह, चले गए, अब शाम को दर्शन होंगे। कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर के बारे में ही सोच रही हैं। चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। शिलतृणांकुरै सीदति तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। स्वार्थी आदमी अपने बारे में सोचता है, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, गुरुजी मेरा ये काम हो जाए। पर प्रेमी भक्त अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा बस मेरे आराध्य को, मेरे कारण कोई कष्ट ना हो। गोपियों ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे हृदय पर अपने चरण रख दो। बड़े सुंदर गोपियों ने संकेत किए, सिर पे हाथ रखो, मतलब कि हमारे मस्तिष्क में संसार की सत्यता न रहे, आपका हाथ आएगा तो आपकी ही सत्यता रहेगी। हृदय पर अपने चरण रख दो ताकि हमारे हृदय में संसार के विकार और वासनाएं न रहें, आपके चरणों की भक्ति रहे। क्योंकि कालिया नाग के सिर पर आपके चरण पड़े तो आपके चरणों के निशान कालिया नाग के सिर पर अंकित हो गए। और कालिया नाग का शत्रु गरुड़ जी जब यमुना जी से कालिया नाग को श्री कृष्ण ने निकाला कि जाओ अब तुम समुद्र में जाकर रहो, गरुड़ जी ने कहा, कालिया नाग ने कहा गरुड़ मेरे को मार डालेंगे। भगवान ने कहा नहीं मारेंगे। क्यों? बोले वो जब मारने के लिए आएंगे ना तो तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के निशान देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम मेरी शरण में।
कालिया नाग का उद्धार हो गया, श्री कृष्ण के चरण उसके ऊपर आए तो गोपियां कहती है हमारे हृदय पर भी आप अपने चरण रख दो। गोपी गीत का केवल एक स्थूल अर्थ ही लेना नहीं है, क्या संकेत है कि हमारे हृदय पर आपके चरण आए ताकि हमारे अंतःकरण से संसार की सत्यता, वासना ये सब निकल जाए। उनके बारे में सोचती है गोपियां, अपना नहीं सोचती। सिर पर हाथ रखो, हृदय पे चरण रखो, दर्शन दो, ये इसीलिए कि हमारे दिल दिमाग में आप रहो, संसार की चीजें न रहे। तो पहली दशा उस प्रेम की, उस विरह की, वर्तमान विरह, भूत विरह, भावी विरह, उसकी पहली दशा चिंता। दूसरी दशा है जागरण, फिर ज्यादा नींद नहीं आएगी। अनिद्रा का रोग नहीं है, पर सात्विकता इतनी बढ़ गई कि थोड़ी सी नींद में काम चल जाता है, बाकी के समय शांत बैठे रहते। स्तंभ, रात को भी 2 बजे 2:30 बजे आंख खुल गई तो शांत बैठे। जगत की सत्यता नहीं तो अपने आराध्य का ही सुमरण पक्का होगा, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के सुमिरण में तल्लीन होंगे। जागरण, ये दूसरी दशा है विरह की। तभी तो मीरा कहती है सखी मेरी नींद नसानी, मेरी नींद नष्ट हो गई। उसका मतलब ये नहीं कि नींद आए ही ना, पर सतत जागरण, मतलब जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति न रहे, किसी में मोह न रहे। इस अर्थ में तीसरी दशा है विरह की उद्वेग। बस अंदर एक हलचल मची रहे कि कैसे मैं उनके पास पहुंचूं और उनकी वाणी सुनूं, उनकी शब्द मधु, उनकी दृष्टि मधु, उनकी मुस्कान मधु, उनका मंत्र मधु, वो मुझे मिले। और चौथी दशा है कृशता, फिर उस आदमी की शरीर की स्थूलता कम होती जाएगी। उसको फिर खान पान में और स्वाद में रस नहीं रहेगा, जो मिला वाह वाह। युक्ताहार विहारस्य हो जाए। जैसे भरत जी थे, भगवान राम 14 साल अयोध्या वन में रहे। जब लौट कर आए तो भरत जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम ने देखा मैं 14 साल के बाद अयोध्या आया हूं, मेरे भाई भरत का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। भरत जी ऐसे प्रेमी थे। राम जी के वियोग में भूत विरह, वर्तमान विरह, भावी विरह सब था और शरीर कमजोर हो गया। राम जी की आंखें भर आई, मेरे भरत का शरीर कितना कमजोर हो गया है। भरत जी चरणों में गिरे पड़े हैं। राम जी उठाना चाहते हैं पर भरत जी को उठा नहीं पा रहे हैं। राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब चित्रकूट में भैया भरत आए थे तब तो शरीर अब से ज्यादा मजबूत था, तब आपके चरणों में गिरे थे तो आपने इनको उठा लिया था, और अब तो कमजोर हो गए पहले से, अब आप इनको क्यों नहीं उठा पा रहे हो। तब राम भगवान ने कहा कि लक्ष्मण 14 साल ये हमसे दूर रहे ना, तो तपस्या करते करते इनका शरीर तो कमजोर हो गया है, पर इनकी तपस्या का वजन बहुत बढ़ गया है, इनका तप बहुत ज्यादा हो गया है। कृशता तीसरी, ये चौथी दशा है कृशता, शरीर की स्थूलता कम हो जाए। पांचवी दशा है मलिनांगता,
देहाध्यास छूट गया तो शरीर को ज्यादा सजाने संवारने का भाव ही नहीं रहता। फिर बाल ठीक से संवारे न संवारे, अच्छे कपड़े पहने न पहने, स्वाभाविक। छठी दशा है प्रलाप, विरह की। भगवान राम ने एक दिन वन में, जब सीता जी का अपहरण हो चुका था, सीता जी को ढूंढते रहते थे, एक दिन राम जी ने लक्ष्मण को पूछा कि भाई मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी को हुआ कि ये क्या पूछ रहे हैं, भाई मैं कौन हूं कौन छू। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो साक्षात भगवान हैं, रघुवंश में आए, आप साक्षात ईश्वर हैं। अच्छा तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका सेवक, आपका छोटा भाई, आपका भक्त, मैं लक्ष्मण। तो तू मेरा भाई है? हाँ। तो फिर हम दोनों यहां क्यों आए हैं? लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी का आदेश था वन जाने का, हम वन में आए, सीता माता का अपहरण हो गया, अभी हम सीता माता की खोज में घूम रहे हैं। जहां सीता जी का नाम आया त्यों राम जी शांत हो गए। राम जी का सीता जी के लिए कितना प्रेम। हर पति घर में रहे पर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा प्रेम रखे, परिवार में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, तो ये भगवत प्रेम और गुरु प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि ईश्वर और गुरु उन सब में भी तो हैं। तो हम किसी से नफरत, किसी की निंदा, किसी से द्वेष क्यों करें? जहां नफरत, निंदा और द्वेष है वहां प्रेम नहीं रह पाएगा। अंगारा और अंगूर साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए कभी किसी के प्रति भी द्वेष हो, ईर्ष्या हो, तो ईश्वर और गुरु को प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी जिंदगी के इतने साल बीत गए, अभी तक मेरे अंदर ईर्ष्या है, अभी तक मेरे अंदर द्वेष है, तो इसको खत्म कर दे नाथ। मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे भक्ति दे, मुझे अपने चरणों की प्रीति दे। ऐसी प्रार्थना करने से वो जरूर सुनते हैं। तो छठी दशा है प्रलाप, सातवीं है व्याधि। व्याधि का एक अर्थ होता है बीमारी, पर वो बीमारी शरीर की बीमारी नहीं। जो भक्त होगा, प्रेमी होगा, विरह होगा, उसको शरीर की बीमारी ठीक प्रारब्धवश हो, पर उस भक्त को बीमारी का महत्व नहीं रहेगा। ये व्याधि अलग है, उनके सुमिरन की व्याधि, उनके प्रेम की व्याधि, और कुछ सुहाए नहीं। आठवीं दशा है उन्माद। साधारण लोगों जैसी चेष्टाएं न रहे। सुबह उठते ही चाय पीना, कॉफी पीना, बाजारों में घूमते रहना, थिएटरों में जाना, ये न रहे। बस लगेगा कहां बापू का सत्संग में जाऊं, और घर वाले विरोध करेंगे तो वो भक्त अकेले में बैठकर पुकारेगा, रोएगा कि मुझे कैसे अवसर मिले गुरु जी के पास जाने का, सत्संग में जाने का। उन्माद। नौवीं दशा का नाम मोह बताया। जैसे मथुरा के और श्रद्धालुओं का श्री कृष्ण के प्रति था, जनकपुर वासियों का राम जी के प्रति था। पहली बार जनकपुर वासियों ने राम जी को देखा तो सोचने लगे कि इनकी शादी अगर सीता जी से हो जाए तो फिर तो ये जनकपुर आते जाते रहेंगे और हमें इनके दर्शन का लाभ मिलता रहेगा।
ईश्वर और गुरु के दर्शन करते रहने से दृश्य की सत्यता मिटती जाती है, क्योंकि उनकी नजरों में सब कुछ भगवान है और उनकी आंखों में हम देखेंगे, उनके तरफ हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि में भी देर सवेर सब कुछ भगवान ही है, ये अनुभव के द्वार खुल जाएंगे। और जो ऐसे सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाएगा और ऐसे गुरु में दोष देखेगा, तो गुरु को तो कोई घाटा नहीं होगा, पर भविष्य में उसकी ईश्वर प्राप्ति की संभावना खत्म हो जाएगी, उसको आत्मबोध नहीं हो पाएगा। और भक्ति होगी तो भक्ति मात्र से हो जाएगा। रमण महर्षि सत्संग करते थे, एक गौ माता आकर के बैठ जाती थी। ध्यान पूर्वक सुनती थी, सत्संग पूरा होता चली जाती। गाय को कुछ तकलीफ होती तो रमण महर्षि को होता कि गाय को कुछ तकलीफ है, उसको उसकी व्यवस्था करा देते। ऐसे महापुरुष बिरले ही होते हैं। प्याज के गोदाम होते हैं, आलू के गोदाम होते हैं, रत्नों के कभी गोदाम नहीं होते हैं, हीरों के कभी गोदाम नहीं होते। और रत्न को, हीरे को पारखी ही पहचान सकता है, हर आदमी नहीं पहचान सकता हीरे को, रत्न को, ये कितना कीमती है। और जो नहीं पहचान पाता वो लाभ भी नहीं उठा पाता, और जो भक्त पहचान पाता है अपने आराध्य को, गुरु को, उनसे लाभ भी उठा पाता है। तो 9वीं दशा है मोह और 10वीं है मृत्यु। मृत्यु माने वो मर जाएगा ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी का राम जी में प्रेम है तो देखो हनुमान जी चिरंजीवी हैं। विभीषण का राम जी में प्रेम था, चिरंजीवी हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु कभी होगी भी नहीं, जब आयु पूरी होगी तब देखा जाएगा। पर मृत्यु 10वीं दशा का नाम बताया इस अर्थ में कि वो व्यक्ति निष्कंप रहेगा, संसार के प्रति मानो मुर्दा, संसार में सत्य बुद्धि है ही नहीं। हे हरि, हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा उसको हो जाएगा। कितने सुंदर भाव हैं गोपियों के ईश्वर के लिए, हर व्यक्ति के हों ऐसी हकीकत में देखा जाए तो ईश्वर भी चाहते ही हैं, तभी ये सत्संग का आयोजन हो पाता है। और विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी शांति से बैठ पाते हैं। भगवान चाहते हैं कि इस छोटी उम्र में इनमें बचपना न रहे। जैसे गोप बालकों में बचपना नहीं था, उम्र छोटी थी, पर भगवान में प्रेम कितना था गोप बालकों का। और जो सत्संग और भक्ति को छोड़ देते हैं, संसार की उपलब्धियां पाने में ही लगे रहते हैं और उसको पाकर के खुश हो जाते हैं। समझो कोई अच्छा गीत गाने में होशियार हो गया, चलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो लोग वाह वाह कर देंगे, संसार के लोग बोलेंगे बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लोगों की नजरों में अच्छा होना चाहते हैं, ईश्वर की नजरों में अच्छा नहीं होना चाहते। स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे तो वो आजकल के गायक जितने प्रसिद्ध हुए हैं, राम सुखदास जी महाराज इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। धार्मिक जगत के लोग जानते हैं, वो भी सब नहीं, पर गायकों को अच्छे अच्छे जो होते हैं गाने वाले, उनको तो कितने लोग जानते हैं। और कितने लोग उनके गाने मोबाइल में वो सेट करके सुनते रहते हैं। उसने तो एक बार गा के रुपया कमा लिया, पर नादान लोग उन्हीं के सड़े गले गीत सुनते रहते हैं। जगत की सत्यता बढ़े ऐसे गीत बार बार सुनते हैं। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कोई ऐसे गीत सुने नहीं, न गाए, पर फिर भी ऐसे महापुरुष प्रज्ञावान लोगों की नजरों में
और भगवान की नजरों में कैसे उनका नाम लेने से उनके प्रति सिर झुक जाता है हम लोगों का, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को महत्व दिया। पूज्य बापू ने अपनी युवावस्था में, बचपन में ईश्वर को महत्व दिया, ज्ञान को महत्व दिया, ईश्वर के ध्यान को महत्व दिया, ईश्वर के नाम को महत्व दिया। तो आज समझदार लोग गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव के मंत्र को, दीक्षा को महत्व देते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम भी विद्यार्थी भाई बहनें बैठे हैं, इस उम्र से ही गीतों को, फिल्मों को, इसको उसको महत्व न देकर मैं जगत में प्रसिद्ध हो जाऊं, नहीं नहीं, मैं मेरे आराध्य की उपासना करके उनके दिल में अपने लिए कुछ जगह बना पाऊं, इसी में जीवन की सार्थकता है। आप सोचो ना, कार बहुत बढ़िया हो पर स्टीयरिंग ना हो तो कार किस काम की? मर गया कोई और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, उसके शरीर पे सेंट छांट रहे हैं, मुर्दे पर इत्र छांटते हैं कई, मैंने एक बार देखा हुआ है, इत्र लगा देते हैं, फूल रख देते हैं उसके ऊपर। पर अब मुर्दे पर इत्र छांटने से क्या हो जाएगा? उसको सुगंध तो मिलेगी नहीं, जो सुगंध ले सकता था वो तो चला गया। उसको हार पहनाते हैं, जिंदा था तब उसका अपमान कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, मर गया तो फूलों की माला पहनाते ले। तो मुर्दे का श्रृंगार जैसे कोई विशेष महत्व नहीं रखता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं है, केवल बाह्य श्रृंगार में लगा है, तो वो मुर्दे का श्रृंगार है। जैसे कब्र पर कोई बढ़िया बढ़िया कलर कर दे, सजा दे कब्र को, तो क्या हो जाएगा? तो जिसके जीवन में भक्ति नहीं, हरिसुमरण की महत्ता नहीं, गुरु ज्ञान की महत्ता नहीं, वो व्यक्ति ऐसा अपने को अगर सजाने में लगा है, समझो कोई कब्र पर कलर कर रहा है, बढ़िया बढ़िया कर लो, क्या मिल जाएगा? जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा, न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। कौन देगा? मरते समय कौन साथ देगा? पर गुरुदेव का ज्ञान अगर याद आ गया ना कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, मैं अमर हूं, ये ज्ञान इतना सा भी मरते समय याद आ जाए, कल्याण हो जाएगा। खाली याद आ जाए, इतना खाली हो जाए बस कि ये मर रहा है, मैं अमर हूं, ये ज्ञान मेरे गुरुदेव ने दिया है। ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः। ज्ञान के बिना भी, गुरु की उपासना मात्र से शिष्य को मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मरने के बाद का किसने देखा है? जीते जी जो मुक्त नहीं हो पाया, मरने के बाद नहीं होगा। जीते जी जो इच्छा और वासना से मुक्त नहीं हो पाया, मरने के बाद क्या होगा? संभव नहीं है वो मरने के बाद मुक्त हो सके। जीते जी देह भाव से मुक्त नहीं हो पाया, देह कोई सजाने संवारने में लगा रहा। प्रेम की लालसा, ईश्वर प्रेम, गुरु प्रेम, प्रेम की लालसा भोग वासना का त्याग करा के और सबल हो जाती, और बलवान हो जाती। ये प्रेम की लालसा में बड़ी शक्ति है, विशेषता है, और तभी व्रज में प्रवेश प्राप्त होता है। नहीं तो उसको व्रज में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। वृंदावन तो कोई भी जाके आ जाएगा, यहां से ट्रेन में बैठ जाए,
मथुरा उतर जाए और मथुरा से फिर कोई गाड़ी करके, टैक्सी करके आदमी वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन पहुंच सकता है, कठिन नहीं है। परंतु जहां कोई प्रकृति की क्रिया, कार्य, वस्तु, व्यक्ति नहीं, उस व्रज में प्रवेश तब मिलेगा जब प्रेम की लालसा, भोग वासना को त्याग कर सबल हो जाए, तब व्रज में प्रवेश मिले। और वो प्रेम अगर वो चाहे तो जल्दी मिल सकता है। और उनके मन में हमें अपना प्रेम देने की इच्छा कैसे हो? एक छोटी सी कहानी है। कि एक राजा महल की छत पर घूम रहे थे। बाजार में नजर पड़ी दूर से एक संत जा रहे हैं। राजा ने मंत्री को कहा, जाओ जल्दी वो महाराज जी को बुला कर ले आओ। मंत्री ने आदेश किया सेवकों को, महात्मा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करके ले आए। राजा ने कहा, महाराज जी भगवान की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। राजा हो गया, मैं इतना बड़ा पद है मेरे पास, फिर भी संसार की इच्छाओं का तो महाराज जी कोई अंत ही नहीं है। और इच्छाएं पूरी करते करते महाराज आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती, आंख में देखने की नहीं, कान में सुनने की नहीं, आदमी बहरा भी तो हो जाता है ना। कई लोग नहीं, बुढ़ापे में उनको सुनाई नहीं देता, कईयों को जवानी में ही सुनाई नहीं देता। स्कूटर घसीटता हुआ एक आदमी, पेट्रोल खत्म हो गया था तो स्कूटर ऐसे ही घसीटता हुआ पैदल आ रहा था, तो सामने से एक और बहरा मिला, ये भी बहरा था। सामने से एक दूसरा बहरा मिला। क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? वो बोला, ना रे ना, ये तो पेट्रोल खत्म हो गया। तो ये फिर बोला, अच्छा मैं तो समझा पेट्रोल खत्म हो गया है। वही की वही बात घुमा रहे। तो इंद्रियों की शक्ति भी सीमित है महाराज जी, कम होती जाती है। कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। महाराज जी ईश्वर प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। महाराज ने कहा, वो तो तुम जानते हो। अरे महाराज, जानता होता तो आपसे क्यों पूछता। अच्छा राजा, संत ने कहा, एक बात बताओ कि मेरे मन में अगर तुमसे मिलने की इच्छा होती तो कितना टाइम लगता? बोले बहुत टाइम लगता। पहले किसी साधारण लेवल के किसी अधिकारी को बोलना पड़ता, फिर वो ऊपरी अधिकारी को बोलता, फिर वो और ऊपरी अधिकारी को बोलता, तब जाके फिर मैं टाइम निकालता कि अमुक दिन मिलना। मुश्किल होता। पर राजन, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया तो कितनी देर लगी? बोले जरा भी नहीं। मैंने आपको देखा और मंत्री को कहा, जाओ उनको बुलाओ, और मुलाकात हो गई। बस राजन, ईश्वर प्राप्ति भी ऐसे ही है। उनके मन में हमसे मिलने का विचार आ जाए, बस यह है उसकी प्राप्ति का उपाय। तो राजा ने कहा, महाराज उनके मन में हमसे मिलने का विचार कैसे आएगा? संत ने कहा, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, मैंने ऊपर से देखा, बाजार से गुजर रहे थे, पर आपकी नजर इन बाजार की चीजों पर नहीं थी, आपकी नजर बाजार से गुजरते हुए लोगों पर नहीं थी। आपको देखकर न जाने क्यों मेरा मन भी पवित्र हो रहा था। आपको देखकर न जाने क्यों महाराज
मुझे भी हो रहा था कि अपना कल्याण करना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, यही सार है। आपको देखकर न जाने को महाराज मेरी भी आंख गीली होती जा रही थी। मेरी आंख में कभी भक्ति के आंसू नहीं आए महाराज, पर आपको देखकर मुझे ऐसा हुआ, भाव आया, तभी मैंने कहा कि महाराज जी से मिलना है। संत ने कहा बस इतना ही करना है, तो ईश्वर के मन में हमसे मिलने का विचार आ जाएगा। संसार में रहो पर ऐसे रहो कि यहां कुछ भी हमारा था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, सबसे हिलमिल रहो, पर आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर। हवा जैसे पसार हो जाती है, गुलाब के फूलों की वाड़ी पर से भी पसार हो जाती है, और कहीं नाला बह रहा हो गंदा, वहां भी ऊपर से निकल जाती है, महल पर से भी और झोपड़ी पर से भी पसार हो जाती है। ऐसे संसार में आए हो, पसार हो जाओ, कहीं चिपको मत, आकर्षित मत हो जाओ। इतनी महत्व बुद्धि अपने आराध्य के सिवा कहीं न रखो कि उस वस्तु व्यक्ति की याद आती रहे, और जिसकी याद रहनी चाहिए उसकी याद कर न पाए। कहती हैं दिन परीक्षये नीलकुंतलये वनरुहाननम विभ्रदाव्रतम। सुबह जाते हो और दिन परीक्षये, दिन ढल जाता है, पश्चिम में सूर्य भगवान अस्त होने को होते हैं, आकाश में लाली छा जाती है पश्चिम में, और तब लौटते हो। पश्चिम में जैसे सूर्य की लाली छाई हुई होती है ना शाम को, कभी नजर पड़े संध्या के समय तो गोपियों के इन वचनों को और अपने आराध्य को, गुरु को, इष्ट को याद करते हुए कहना कि जैसे पश्चिम में लाली छा जाती है, ऐसे मेरे दिल में भी प्रेम की लाली छाई रहे, भक्ति की लाली छाई रहे, श्रद्धा की लाली छाई रहे। पश्चिम की लाली तो थोड़ी देर के लिए होती है, और पूर्व की दिशा में लाली सुबह सूर्योदय होने पर थोड़ी देर के लिए होती है, पर मेरे दिल में सदैव छाई रहे। मुझे एक आदमी ने पूछा कि आपके कपड़ों का रंग ये क्यों, लाल क्यों नहीं? आपने सन्यास की दीक्षा ली? मैंने कहा नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैंने सन्यास की दीक्षा नहीं ली। तो फिर आपके कपड़ों का रंग ये क्यों? मैंने कहा ये कपड़ों का रंग ऐसा इसलिए है, ये अग्नि का रंग है। आग जलती है ना, जोत जलती आग देखते होंगे, लगभग उससे मिलता जुलता है। मैंने कहा ये अग्नि के रंग का कपड़ा है, गुरुदेव ने दिए हैं ताकि याद रहे कि वैराग्य की अग्नि को कभी बुझने मत देना, भक्ति की अग्नि को कभी बुझने मत देना, ये जलती रहे। इसलिए इस रंग के कपड़े पहने। प्रार्थना करता हूं जलती रहे। लक्ष्मण जी 14 साल तक जागृत रहे, सोए नहीं, वन में राम जी की सेवा में, रात को भी जागते थे सेवा में। ये संकेत है। लक्ष्मण माना वैराग्य। व्यक्ति का वैराग्य कभी सोना नहीं चाहिए। वैराग्य जिसका जागृत रहेगा उसके जीवन में ये प्रेम का देवता, ये प्रेम भी जागृत रहेगा। तो गोपियां कहती है दिन ढल जाता है, पश्चिम में सूर्य अस्त होने को होता है, तब आप लौटते हो। दिन परीक्षये नीलकुंतलये वनरुहाननम विभ्रदाव्रतम। और सारा दिन जंगल में गायों के पीछे मेहनत करते हो। गायों के चलने से मिट्टी उड़ती है, आपके घुंघरूले बालों पर वो मिट्टी छा जाती है, आपके मुख पर वो मिट्टी आ जाती है। विभ्रदाव्रतम घनरजस्वलम दर्शयन मुहुर। और आप भी बड़ी कृपा करते हो, हमारी व्याकुलता को बढ़ाते रहते हो। सुबह जाते हो,
शाम को आते हो, हमको क्या फायदा होता है? शाम को लौट कर आते हो तो हमारे साथ कौन सा बैठते हो? या हमारे साथ रोटी खाने बैठते हो, या हमारे साथ थोड़ी देर बात करने बैठते हो? सुबह जाते हो कि गायों की सेवा के लिए जाना है, शाम को लौटते हो बोले अब गायों के जरा ये काम है। न सुबह न शाम। कितना, अब ये शिकायत नहीं है गोपियों की। भक्त होता है ना, वो अपने मालिक की प्रीति का भिखारी होता है। उसको दुनिया की चीजों की मांग नहीं, अपने मालिक के प्रेम की मांग होती है। भोगों से सदा हम दूर रहें, भक्ति से सदा भरपूर रहें, ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रेम की मांग होती है और किसी चीज की नहीं। सच्चे प्रेमी भक्त को खाना न मिले तो चल जाएगा, पर प्रेमी भक्त को अपने सदगुरु का प्रेम न मिले तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता। अपने स्वामी का प्रेम, अपने स्वामी की ममता, भक्ति से सदा भरपूर रहे, ये श्रद्धा हमारी अटल रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये श्रद्धा हमारी अटल रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे। तुम्हारे चरणों में शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमें विषयों में ना ममता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। हमें विषयों में ना ममता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। सुख दुख में सदा ही समता हो। सुख दुख में सदा ही समता हो। ये शीश सदा झुकता ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये शीश सदा झुकता ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ
रहे, इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। ये प्रीत हमारी बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रीत हमारी बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गोपियों का प्रेम भरपूर था। गोपियां कहती है मनस्सी न स्मरह वीर यच्छसी, स्मृति की प्रगाढ़ता। और स्मृति किसकी? भोगों की, वस्तुओं की, भुक्त इच्छाओं की। जो इच्छाएं हमने भोगी है आज तक, खाने पीने की, जो इच्छाएं मन में उठी और भोगी, पूरी की, न भुक्त इच्छाओं की स्मृति, न अभुक्त इच्छाओं की पूर्ति की कामना, कुछ नहीं। भुक्त इच्छाओं की स्मृति नहीं, अभुक्त इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं। उनकी स्मृति की प्रगाढ़ता, उसमें वीरता। मनसी, गोपियां कहती है न स्मरह वीर यच्छसी, इसमें वीरता। जैसे मीरा थी, मीरा कहती थी ना ही मानू मैं राणा जी थारी। राजस्थान में जन्मी थी मीरा, ये मीरा की बोली। ना ही मानू मैं राणा जी थारी, मैं वर पायो गिरधारी, मीरा को तो गिरधर मिलिया, जख मारो संसारी। जो भक्ति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, मीरा कहते जख मारो संसारी, मीरा को तो गिरधर मिलिया। लोगों की बातों की परवाह नहीं, क्योंकि लोग तो बोलते ही रहते हैं। राम जी के लिए भी बोलने वाले लोग थे, कृष्ण जी के लिए भी थे। और ऐसे निंदा करने वाले जो होते हैं, वो सच्ची बात नहीं बोलते हैं, सोची हुई बातें बोलते हैं। षड्यंत्र बनाकर काल्पनिक बातें अपने मन से, जो जालसाजी से जो बनाई, वो बोलते हैं। पर भक्त के मन में उनकी बातों का महत्व नहीं। भक्त के मन में ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु की बातों का अधिक प्रभाव होता है। जैसे गोपियों के जीवन में भगवान का प्रभाव था। दर्शन सुबह करती थी, जाते हुए, लौटते हुए आते थे दर्शन करती थी, और उनके दर्शन से व्याकुलता और बढ़ती थी उन्हीं की प्राप्ति के लिए। तो साधकों के दिल में भी यही होता है, सच्चे प्रेमी भक्तों के दिल में भी यही होता है। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की स्मृति की प्रगाढ़ता। और ऐसा प्रेमी भक्त सचमुच में जहाँ रहता है वो धरती धन्य है, उसके माता पिता भी धन्य है। अब जो लोग सुबह नहीं आए थे उनके लिए मैं एक दो बातें कहूँ कि 26 नवंबर को यानी परसों सोमवार को कार्तिक शुक्ल वैकुंठ चतुर्दशी है। देवी पुराण के अनुसार इस दिन जौ के आटे की रोटी बनाकर माँ पार्वती को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद में वो रोटी खाई जाती है। माँ पार्वती को भोग लगाकर वो जौ की रोटी प्रसाद में जो खाते हैं उनके घर में सुख और संपत्ति बढ़ती जाएगी, ऐसा देवी पुराण में लिखा हुआ है। तो परसों अपने अपने घर में, जो घर न जाने वाले हों वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दें कि ऐसा अगर करें, जौ की रोटी बनाकर
ओम पार्वत्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम गौर्यै नमः, गौर्यै नमः, ओम उमायै नमः, ओम उमायै नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम अंबिकाय नमः। ओम अंबिकाय नमः। माँ पार्वती का इन मंत्रों से पूजन करके जौ की रोटी का भोग उनको लगाया, फिर घर में भी सबने वो रोटी खाई। ये करने से बोले इसमें भी खाना ही है, भूखा मरने की बात तो है ही नहीं। और जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी जो खाते हैं उनकी किडनी जब तक वो जिएंगे बढ़िया रहेगी, किडनी कभी खराब नहीं होगी। तो जौ की रोटी खानी चाहिए, जौ का दलिया खाना चाहिए। शरीर में कहीं भी सूजन हो ना, अंदर बोलते ना किडनी में सूजन आ गई, लीवर में सूजन है, आंतों में सूजन है, तो जौ का दलिया, जौ की रोटी खाएं, तकलीफ दूर हो जाती है। दूसरा एक प्रयोग सुनिए, वराह पुराण का है। अगर कोई आदमी गरीबी से बहुत पीड़ित हो, पैसों की तंगी से बहुत पीड़ित हो, कर्जे का ब्याज भरते भरते परेशान हो गया हो, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है, तो 29 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, गुजरात महाराष्ट्र को छोड़कर और राज्यों में थोड़ा भौगोलिक स्थिति के कारण 15 दिन थोड़ा आगे पीछे होते हैं, तो मार्गशीर्ष मैं तारीख बता रहा हूं इसलिए 29 नवंबर गुरुवार को रात के समय गुरुदेव का पूजन कर लिया मानसिक या दिया जलाकर, फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, ऐसा बोल दिया। फिर 6 मंत्र बोले भगवान का स्मरण करते हुए। पहला मंत्र ओम वैश्वानराय नमः, ओम वैश्वानराय नमः, ओम वैश्वानराय नमः, ओम वैश्वानराय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम हविर्भुजे नमः, ओम हविर्भुजे नमः, ओम हविर्भुजे नमः, ओम हविर्भुजे नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम संवर्ताय नमः, ओम संवर्ताय नमः, ओम संवर्ताय नमः, ओम संवर्ताय नमः, ओम ज्वलनाय नमः। ओम ज्वलनाय नमः। ये 6 मंत्र 29 नवंबर को भी करना रात को, और 14 दिसंबर को भी करना। ये 2 दिन 29 नवंबर 14 दिसंबर 6 मंत्रों से थोड़ी देर बोलना भगवान का, गुरु का स्मरण करते हुए, तो इससे लाभ होता है। हे प्रभु, आनंददाता वाली पत्रिका जिनको न मिली हो सुबह शाम को आए हैं उनको सेवा